हेलो दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों डीएसएसबी का जो ऑफिशियल मेमोरेंडम आया है, उसके बाद बच्चे एक ही क्वेश्चन बार-बार पूछ रहे हैं कि सर कंबाइंड एग्ज़ाम जो है वो क्या है? डीएसएसबी जो कंबाइंड एग्ज़ाम पर आई है, इसका मतलब क्या है? कंबाइंड एग्ज़ाम क्या होता है? क्या इसका सिलेबस रहेगा? क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न होगा? कब ये लिया जाएगा? क्या इसकी वैलिडिटी होगी? और क्या इसका क्राइटेरिया होगा? इस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, अगर आप लोगों को कंबाइंड एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, तो 8447410108 ये हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है। आप अपना नाम, अपने सिटी का नाम, आप कंबाइंड एग्ज़ाम साथ में लिखेंगे और फिर आपका सब्जेक्ट लिखेंगे। ये लिख कर के हमें व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि हर इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिलती रहे। अब बात करते हैं कंबाइंड एग्ज़ाम क्या होता है? दोस्तों कंबाइंड एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम होता है जब कई सारी पोस्ट, काफ़ी सारी पोस्ट के लिए एक जनरल एग्ज़ाम ले लिया जाता है। ये एक प्रकार की स्क्रूटनिंग होती है, एक प्रकार की छँटनी होती है जिसके अंदर एक लिमिट तक कुछ कैंडिडेट्स को पास आउट करके फाइनल एग्ज़ाम के लिए या सिलेक्शन के लिए या सेकंड स्टेज के लिए क्वालीफाई करवा दिया जाता है। अब कंबाइंड एग्ज़ाम लेने का फैसला पहले भी बहुत से बोर्ड कर चुके हैं, जैसे बैंक वाले आईबीपीएस के लिए लेते हैं और बाकी दूसरे भी कई सारे बोर्ड लेते हैं। लेकिन यहाँ डीट्रिपल-एसबी ने इसलिए लिया है क्योंकि डीएसएसबी लगभग 35 से 40 प्रकार की पोस्ट निकालता है। कभी वो इंजीनियरिंग की होती हैं, कभी वो टेक्निकल होती हैं, कभी वो नॉन टेक्निकल होती हैं, कभी वो टीचिंग होती हैं, कभी वो नॉन टीचिंग होती हैं और टीचिंग के अंदर भी कम से कम 25-30 टाइप की पोस्ट होती हैं। इंजीनियरिंग लाइन के अंदर भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं, फिर 4th क्लास होती हैं, 3rd क्लास होती हैं, इतनी सारी वैकेंसी होती हैं, जो आप लोग गिन भी नहीं सकते। अब इसलिए इस तरीके से देखा जाए तो डीएसएसबी के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड रहता है और डेट्स क्लैश बहुत ज़्यादा होती हैं और काफ़ी सारा एक्सपेंडिचर्स भी होता है। तो इसलिए डीएसएसबी ने प्लान बनाया है कि अब कंबाइंड एग्ज़ाम लिया जाए। कंबाइंड एग्ज़ाम से एक छँटनी होगी, एक स्क्रूटनिंग होगी और फाइनल स्टेप के लिए उन लोगों को जो ऑथेंटिक डाटा और ऑथेंटिक कैंडिडेट हैं, वो उनको एक प्रकार से मिल जाएँगे। तो अब डीएसएसबी ने फैसला किया है कंबाइंड एग्ज़ाम लेने का। अब फाइनल जो स्वरूप है वो तो नोटिफ़िकेशन से ही निकल पाएगा, लेकिन मोटा-मोटा ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है। दूसरी बात है कि कंबाइंड एग्ज़ाम का पेपर कब होगा? कंबाइंड एग्ज़ाम का पेपर 2022 के अंदर स्टार्टिंग में ही ये लोग ले लेंगे, क्योंकि इन लोगों का प्लान है कि 2022 के अंदर वैकेंसी निकाली जाए और उन वैकेंसीज़ को फिल अप कर लिया जाए। अब वैकेंसी निकाल के फिल अप कब करेंगे? जब कंबाइंड एग्ज़ाम के बेस पर फॉर्म आप सेकंड स्टेप लोगे और इसलिए ये से 2022 के साल के स्टार्टिंग के अंदर ही हो जाना है। पहली तिमाही में मान के चलो आप लोग 2 से 3 महीने के अंदर-अंदर। वो इसलिए क्योंकि जल्दी ही ये लोग नोटिफ़िकेशन निकालेंगे और उस नोटिफ़िकेशन के बेस पर कंबाइंड एग्ज़ाम लेकर के ये लोग अपनी सिलेक्शन की प्रोसेस 2022 वाली शुरू करेंगे। तो एग्ज़ाम हालाँकि अभी नोटिफ़िकेशन नहीं है जब हम वीडियो बना रहे हैं, हालाँकि हो सकता है 2 दिन बाद, 4 दिन बाद आ जाए, लेकिन अभी तक ये माना जा रहा है कि पहली तिमाही के अंदर ये इसको ले लेंगे। दूसरी बात आती है बच्चों की सिलेबस की और एग्ज़ाम पैटर्न की। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न जब कंबाइंड एग्ज़ाम होता है ना, जो कंबाइंड एग्ज़ाम होता है, उसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न कॉमन रहेगा। तभी तो वो कंबाइंड एग्ज़ाम हुआ, वरना अगर अलग-अलग कर दिया तो फिर कंबाइंड एग्ज़ाम कहाँ से हुआ? इसमें जो अभी तक अंदाज़ा लगाया जा रहा है, नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो जहाँ त ज़्यादातर जगह यही होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, रीज़निंग होता है, मैथ होता है, जीके होता है और इसके साथ अगर ये पहले स्टेप पे आप इसी को ले सकते हैं क्योंकि ये इंजीनियरिंग वालों के लिए भी ज़रूरी है, टेक्निकल के लिए भी ज़रूरी है, नॉन टेक्निकल के लिए भी ज़रूरी है, टीचिंग वालों के लिए भी ज़रूरी है, नॉन टीचिंग वालों के लिए ज़रूरी है, सबके लिए ये ज़रूरी होता है। उसके बाद हाँ, इतना ज़रूर है कि मुझे लग रहा है कि डीएसएसबी वापिस टायर 1, टायर 2 के स्टेज पर आ रहा है। टायर 1 और टायर 2 के स्टेज पर आ रहा है क्योंकि कंबाइंड एग्ज़ाम से आप फाइनल जॉइनिंग तो नहीं करवा सकते क्योंकि किसी बच्चे को कोई बच्चा फिज़िक्स का लेक्चरर बन रहा है और कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई बच्चा हिंदी का टीचर बन रहा है और किसी को क्लर्क बनना है। तो इसलिए दोनों को आप एक कसौटी पे नहीं कर सकते। हाँ, इतना है कि आप स्क्रूटनिंग कर लोगे, आप टायर 1 आप इसका करवा लोगे, उसके बाद आप जो फाइनल सिलेक्शन है, उसके लिए या तो आप टायर 2 ले लोगे सब्जेक्ट वाइज़ या फिर आप उसके लिए ले लोगे आपको दूसरी चीज़ आप ये सकते हो कि उसका इंटरव्यू ले लोगे या सब्जेक्ट बेस के ऊपर उससे आप लोग आगे का प्रोसेस बढ़वा सकते हो। तो एक तो ये चीज़ ज़रूरी है।
इसलिए आप लोगों को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। टायर 1, टायर 2 की प्रोसेस में भी आगे चीज़ जा सकती है। हाँ, कंबाइंड एग्ज़ाम मस्ट रहेगा। कंबाइंड एग्ज़ाम से जो बाहर होगा, वो तो फाइनल की तरफ जा ही नहीं सकता। हाँ, कंबाइंड एग्ज़ाम आपको कलेक्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न ये सब नोटिफ़िकेशन से ही फाइनल होगा। हाँ, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस तरीके का सेक्शन हो सकता है। इस तरीके का सेक्शन हो सकता है और यही सेक्शन आपको आने वाले समय में मिलेगा कंबाइंड एग्जाम को लेकर के। और बाकी जो फाइनल नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा उसके अंदर आप लोगों के साथ हम शेयर कर देंगे जो भी जरूरी जानकारी होगी, क्या क्या पैटर्न, क्या क्या सिलेबस, क्या क्या चीजें रहेगी। ऑल ओवर इंडिया में हम लोग स्टडी मटेरियल पहुंचाते हैं, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, हरियाणा टेट और यूजीसी नेट का, जिसको आप इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके कोरियर मंगवा सकते हैं। पूरे भारत में हमारी कोरियर सर्विसेज होती है। सभी टीचिंग एग्जाम का सिलेबस हम लोग स्टडी मटेरियल बाय कोरियर आपको भेजते हैं। इस तरीके के बुकलेट के पूरे सेट होते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, कल फिर मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल भेज दीजिए ताकि आपके नंबर को सेव कर ले और आने वाले एग्जाम के लिए आपको हम सूचित करते रहें। धन्यवाद, शुभकामनाएं।